तो दोनों भाई इस तरह के हरकत करते हैं। चुनाव में यात्रा निकलना शुरू हो जाता है, चुनाव के बाद नजर नहीं आते हैं। करना चाहिए, अगर उनके पास समर्थन है तो जन आंदोलन करना चाहिए। अभी तक सोए हुए क्यों हैं भाई? अब सोए हुए हैं, चुनाव आएगा, जन आंदोलन है, उसके बाद विदेश में नजर आते हैं। चुनाव जैसे खत्म होगा तो तेजस्वी यादव जी मिलेंगे नहीं, विदेश में मिलेंगे। जैसे राहुल गांधी जी हैं उसे वो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर मुकुंद के साथ। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त विधानसभा में है। आपको बता दें कि एक दिवसीय कार्यक्रम जो है यहाँ पे रखा गया है और जो है यहाँ पे जीतन राम मांझी की मौजूदगी जो है होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं और अपने हम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पे हो गई है। और देखिए, वो पहले आते हैं और दीप प्रज्वलित करके जो है किस तरीके से जो है सभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। जन आंदोलन की भी बात कर रहे हैं, करना चाहिए, अगर उनके पास समर्थन है तो जन आंदोलन करना चाहिए। अभी तक सोए हुए क्यों हैं भाई? अब सोए हुए हैं, चुनाव आएगा, जन आंदोलन है, उसके बाद विदेश में नजर आते हैं। चुनाव जैसे खत्म होगा तो तेजस्वी यादव जी मिलेंगे नहीं, विदेश में मिलेंगे। जैसे राहुल गांधी जी हैं उसे वो हैं। तो दोनों भाई इस तरह के हरकत करते हैं। चुनाव में यात्रा निकलना शुरू हो जाता है, चुनाव के बाद नजर नहीं आते हैं। इसको जन आंदोलन ऐसे थोड़ी होता है। जन आंदोलन तो लगातार चलना होता है, जनता से मिलना है, चुनाव रहे न रहे। तो उन लोग सिर्फ बरसाती मेढक के समान है और कुछ नहीं। चिराग पासवान 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, एनडीए चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान जी उसके साथी हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी 243 पर लड़ेंगे। हमें भी 243 पर लड़ना है, एनडीए को 243 पर लड़ना है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मांझी जी कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? अभी मांझी जी कितने सीट पर लड़ेंगे, चिराग जी कितने सीट पर लड़ेंगे, ये विषय को रहने दीजिए, हम लोग सब मिल के तय कर लेंगे। बड़ी बैठक बुलाए हैं आप लोग? बड़ी बैठक नहीं है, इस तरह के बैठक निरंतर रहेगा और ये शुरुआत है। प्रभारियों को आज हम लोग बताएंगे सोशल मीडिया के बारे में, संगठन के विस्तार के बारे में, पार्टी की रणनीति के बारे में, आने वाला चुनाव में हमारी क्या भूमिका है उसके बारे में। और इसके बाद और भी जो कार्यक्रम होंगे, जो प्रखंड स्तर पर होगा, बूथ स्तर पर होगा, प्रखंड के जितने भी प्रखंड अध्यक्ष उनको भी बुलाएंगे। तो ये कार्यक्रम है, चुनाव में हम लोग धारदार चिराग पासवान को टारगेट करते हुए विपक्ष कह रही है, राजद कह रही है कि ये जीजा आयोग ने सरकार का गठन किया। अब देखिए, कहने दीजिए, जो लोग कौन विपक्ष कह रहा है ये तो मुझे नहीं जानकारी है। अब राजद कह रही है तो आप देख लीजिए ना, वहाँ आप देख लीजिए कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी हटे तो कौन बैठ गए, उसके बाद तेजस्वी यादव जी कितना संघर्ष किए आपको ही पता है। आते ही विधायक बने और डिप्टी सीएम बन गए। तो ये सब बात उनके मुंह से शोभा नहीं देता है, बोलने दीजिए, ये सब करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना कि पहले आपने देखा कि पहले वो आते हैं और जो है दीप प्रज्वलित करके जो है सभा को संबोधित करते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो है जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो देखिए किस तरीके से वो सवाल का जो है जवाब देते हुए नजर आते हैं। लगातार वो जो है तेजस्वी और राहुल पर जो है तंज कसते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सारी पार्टियां जो है लगी है वहाँ पे। उनसे जो है चिराग पासवान को लेकर भी जो है सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्या आप उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो सीधा जवाब जो है संतोष जी का आता है कि हाँ, क्यों नहीं करेंगे, जब वो हमारे लिए करते हैं तो हम भी करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और इसी तरीके के अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।